A very warm good morning, students. We will do chapter number 10 or 9, whatever it is. जनरलाइजेशन ग्रेडियंट समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले कैसे मेजर किया जाता है जनरलाइजेशन ग्रेडियंट को. Suppose that we have trained a pigeon to peck at a yellow key by reinforcing the pecks with the food on VI 1 minute schedule. एक पिजन है, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं. एक येलो की जब हम उसको शो करेंगे तो उसको पैकिंग करनी है. अब यहाँ उसके पैक के रिस्पॉन्स को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, फूड दे रहे हैं उसको, जो कि वेरिएबल इंटरवल, मतलब किसी भी रिस्पॉन्स, जैसे 3 रिस्पॉन्स के बाद, फिर 10 रिस्पॉन्सेस के बाद खाना दिया, फिर 15. ठीक है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है 1 मिनट का, और पिजन को ट्रेन किया जा रहा है कि ही हैज़ टू गिव अ रिस्पॉन्स व्हेन देयर इज़ अ येलो की. हमारे सब्जेक्ट का हम देखते हैं कि वो स्टेडीली 30 रिस्पॉन्स हर मिनट में दिखा रहा है when the key is illuminated with yellow light. जैसे ही वो येलो लाइट आ रही है, येलो की प्रेजेंट हो रही है, सब्जेक्ट 30 रिस्पॉन्सेस दिखा रहा है हर मिनट में. वी विश टू डिटरमाइन हाउ मच. अब हम देखना चाहते हैं कि कितनी जनरलाइजेशन यही पिजन दूसरे कलर्स जैसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड पे करता है. ठीक है, अब हम कैसे कलेक्ट करें इस इंफॉर्मेशन को. इसका आंसर सिंपल नहीं है जितना ये दिखता है. सपोज हम स्विच करते हैं रेड की पे, इस बार हम रेड लाइट पे प्रेजेंट कर रहे हैं. सेम हम देख रहे हैं कि पिजन कितने रिस्पॉन्स दे रहा है 5 मिनट में. ठीक है, एनिमल रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, बट क्या हम देखेंगे कि क्या ये ज़रूरी है कि हम उसके इस बार भी रिस्पॉन्सेस को री-इन्फोर्स करें, खाना दें उसको. अगर हम उसको खाना देंगे तो हम उसको नई लर्निंग करा रहे हैं, जो कि हमें नहीं करानी. हम चेक कर रहे हैं जनरलाइज कितना किया है उस एनिमल ने. ठीक है, कितनी जनरलाइजेशन उसको मिली है, कितना वो जनरलाइज कर रहा है उस पहली रीइंफोर्समेंट की बदौलत जो उसको पहले दी गई थी. अगर हम कोई भी रीइंफोर्सर नहीं दे रहे हैं, वी डिलीवर नो रीइंफोर्सर, तो फिर पैकिंग जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. ठीक है, अब हम रेड लाइट दे रहे हैं और कोई किसी प्रकार का खाना उसको नहीं मिल रहा है, तो उसका जो पैकिंग रिस्पॉन्स है ये ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा. And it will be difficult to compare the response rate to red yellow keys in a meaningful way. और हम red yellow key के responses को अच्छे से नहीं measure कर पाएंगे. The rate of packing will be probably slower and slower if we proceed to test the other colors in extinction. अब हम आगे देखें तो जो shape है generalization gradient की, वो heavily depend करती है on the order in which the stimuli किस order में present किया गया है. ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है. आगे हम चलते हैं. बेसिकली अब हम रिसर्चर्स ने 2 मेजर टेक्निक्स का यूज़ किया जनरलाइजेशन ग्रेडियंट को देखने के लिए, जिसमें से पहली टेक्निक है जिसको कहा गया टेस्ट ट्रायल या प्रोब ट्रायल्स, जिसमें अनरीइंफोर्स्ड, यानी कि बीच में स्टिमुलाई थे जिनमें रीइंफोर्समेंट थी, और बीच में ही कुछ ऐसे स्टिमुलाई भी दिए गए थे जिनमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही थी. बेसिकली पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन टेस्ट स्टिमुलाई में कभी भी खाना नहीं दिया जाएगा, एक्सटिंक्शन कंडीशन में ही ये चल रहे हैं. इससे पहले हम लर्निंग करा चुके हैं जितनी भी करानी थी. अब इसमें येलो लाइट तो आ रही है, बट बीच में किसी और लाइट के प्रोब ट्रायल्स भी होंगे. ठीक है, टेस्ट ट्रायल्स हैं, बीच में किसी और लाइट को भी प्रेजेंट किया जा रहा है. सो ईच ट्रायल कंसिस्ट ऑफ 10 seconds ऑफ एक्सपोजर टू की कलर्स विद सक्सेसिव ट्रायल्स बीइंग सेपरेटेड बाय 5 सेकेंड. 10 सेकेंड के लिए वो लाइट दिखेगी, की कलर दिखेगा, उसके बाद 5 सेकेंड का ब्रेक आएगा. ठीक है, जो जहाँ डार्क की प्रेजेंट की जाएगी. 90% ऑफ द टाइम में येलो की होगी. वेरिएबल शेड्यूल 1 मिनट के पूरा क्राइटेरिया रहेगा इसका. 10% ऑफ ट्रायल में ही हम देखेंगे कि एक्सटिंक्शन का शेड्यूल है. अब इसमें एडवांटेज क्या है एम्बेडिंग प्रोब ट्रायल्स का अमंग द रीइंफोर्स्ड ट्रायल्स. So the advantage of embedded probe trials among reinforced trials with the training stimulus is that the procedure can continue indefinitely without the threat of extinction until sufficient. अब इस probe trials जब हम बीच में डालते हैं तो reinforced trials जो हैं के बीच में जब हम probe trials डाल रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेनिंग स्टिमुलस इसका क्या एडवांटेज है कि हम इस प्रोसीजर को यूज़ करें. अब आप इसको कितना भी लंबा चला सकते हो इस प्रोसीजर को, कि येलो लाइट बहुत सारी 90% येलो लाइट्स के बीच में कोई और लाइटें डाल दी, इसको कितना भी लंबा खींचा जा सकता है.
और एनिमल का रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो येलो लाइट की तरफ, क्योंकि उसको खाना मिलता था उसकी बदौलत, तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता ही है। डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसीजर का? सब्जेक्ट में बिगिन टू फॉर्म अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द येलो एंड अदर की, सो देयर विल बी प्रोग्रेसिवली लेस जनरलाइजेशन। अब इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि येलो लाइट और बाकियों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन बना लेगा, क्लियरली वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, और फिर जनरलाइजेशन कम दिखाई देगी। The other technique for obtaining generalization gradient is exemplified by another experiment जो Gutman-Kalish ने किया है. For the group of pigeons, we will consider the training stimulus was a yellow light, ठीक है, येलो की of a wavelength of 580 नैनोमीटर. Gutman-Kalish का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आएगा जिसमें उन्होंने पिजन्स को, ठीक है, पिजन्स को लिया, ट्रेनिंग स्टिमुलस यहाँ पर भी येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है, ठीक है. नाउ पिजन्स को पहले तो ये लर्न करवाया कि उनको स्टेडीली रिस्पॉन्ड करना है येलो की तरफ. अ सीरीज ऑफ एक्सटिंक्शन ट्रायल बिगिन दैट इंक्लूडेड द येलो की एंड 10 अदर कलर्स. यहाँ पर फिर उन्होंने पहले तो लर्निंग करवाई कि येलो लाइट पे उनको पैक करना है. फिर उसके बाद एक्सटिंक्शन ट्रायल शुरू किए. येलो लाइट के बीच में 10 अलग और कलर्स भी आ रहे थे जिनकी वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट थी, ठीक है, जैसे ब्लू सबसे कम वेवलेंथ का है एंड लॉन्गर वेवलेंथ्स के भी थे जैसे रेड, है ना. ट्रिक की क्या थी? टू ऑब्टेन इनफ ट्रायल्स विद ईच वेवलेंथ बिफोर रिस्पॉन्डिंग एक्सटिंग्विश्ड. जो ट्रिक थी यहाँ पर वो ये है कि टू ऑब्टेन इनफ ट्रायल्स ऑब्टेन किए जाएं विद ईच वेवलेंथ बिफोर रिस्पॉन्डिंग एक्सटिंग्विशेस, कि उसके वो जो येलो की तरफ जो रिस्पॉन्स दिखा रहा है ना उसको ऑब्टेन कर पाना, ठीक है, इनफ ट्रायल्स ऑब्टेन कर पाना कि उसका वो रिस्पॉन्स येलो की तरफ जो आ रहा था वो गायब ना हो, जिससे पहले उससे इनफ रिस्पॉन्सेस ले लेना. गटमैन-कैलिश ने क्या पाया कि उनके इस एक्सपेरिमेंट में ड्यूरेशन ऑफ ईच ट्रायल वाज 30 सेकेंड्स, ठीक है. फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 11 ट्रायल्स इंक्लूडेड 1 ट्रायल विद ईच कलर presented in a random order. Second block of trials also presented these 11 colors but in a different random order. कि ये 11 कलर्स आ रहे हैं, ठीक है. Now this procedure continued for 12 blocks so that each color was presented 12 times. 11 कलर 12 बार प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो हर कलर 12 बार आ रहा है, ठीक है. ब्लॉक टेक्निक है इसका नाम. तो आप देखेंगे कि हर कलर को 11 कलर हैं टोटल, उनको 12 ट्रायल्स के दौरान 12 ब्लॉक्स के दौरान 12 बार प्रेजेंट किया जा रहा है. रिस्पॉन्स रेट्स डिक्लाइंड अक्रॉस द 12 ब्लॉक्स बट बिकॉज ईच स्टिमुलस वॉज प्रेजेंटेड थ्रू आउट द एक्सटिंक्शन पीरियड द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन वॉज अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस्ड अक्रॉस द कलर्स. अब क्या पाया गया कि हर एक स्टिमुलस को प्रेजेंट किया गया था क्यों थ्रू आउट द एक्सटिंक्शन पीरियड, तो जो इफ़ेक्ट है एक्सटिंक्शन का वो अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस्ड ही था अक्रॉस द कलर्स, ठीक है. हर कलर में ऑलमोस्ट सेम सा रिस्पॉन्स देखा गया. गटमैन-कैलिश का जो रिस्पॉन्स है वो दिखाया क्या हुआ, आंसर क्या फाइंड किया उन्होंने, एक फेयरली सिमेट्रिकल जनरलाइज्ड ग्रेडियंट पाया गया, जैसे आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं. एक जनरलाइजेशन ग्रेडियंट की एनपीसी जैसी कर्व बनी विद द मोस्ट रिस्पॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स येलो लाइट की तरफ ही आया एंड लेस रिस्पॉन्डिंग टू द कलर्स जिनकी शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ थी, यानी जो थोड़े येलो के आसपास थे उनकी तरफ सेम सा रिस्पॉन्स है और जो बिल्कुल दूर है उनकी अलग से रिस्पॉन्स है, ठीक है. व्हाट कॉजेज जनरलाइजेशन ग्रेडियंट? जनरलाइजेशन ग्रेडियंट क्यों होता है? इसके लिए पावलोव ने आंसर दिया कि जनरलाइजेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये एक बाय प्रोडक्ट है कंडीशनिंग का. उनके अकॉर्डिंग बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल थ्योरी दी उन्होंने, बेसिकली ये कहते हुए कि जब भी हमें कोई नई लर्निंग होती है, जब भी हम जनरलाइजेशन कैसे होती है, स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन अक्रॉस द न्यूरॉन्स इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. जब भी हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, कोई भी एसोसिएशन ऑर्गेनिज्म ने लर्न की, तो उसके वो न्यूरॉन तो स्ट्रेंथन होगा, लेकिन जो एक्साइटेशन है वो आसपास के न्यूरॉन्स में भी स्ट्रेंथन हो जाएगी इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है.
इस थ्योरी को अब तो गलत माना जाता है, बट फिर भी जनरलाइजेशन एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है नर्वस सिस्टम के। इस फैक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे ही लैशले वेड आए और इन्होंने थ्योराइज किया कि कुछ तो एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लैशले वेड आते हैं और कहते हैं भाई बिना ट्रेनिंग दिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग दिए अलॉन्ग द डायमेंशन हम एनिमल को करवा ही नहीं सकते लर्न, मतलब उससे जनरलाइजेशन ग्रेडियंट हम पा ही नहीं सकते, जबकि हम जब तक हम उसको ये सिखाएं ना कि डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है। बेसिकली दे वुड क्लेम दैट subject must receive experience in which reinforcement occurs in presence of one or more color but not in their absence. लैशले वेड का कहना था सब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेट करने पे भी, डिस्क्रिमिनेशन की भी लर्निंग करानी पड़ती है। कुछ कलर की प्रेजेंस में रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ये उनको सिखाना है। एट द सेम टाइम उनको ये भी सिखाना है कि बाकी कलर्स जब प्रेजेंट होंगे तो उनको किसी भी प्रकार की रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। Without such discrimination, Lashley and Wade proposed that generalization gradient would be flat. अगर हम एनिमल को सिखाएंगे नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे करनी है, ठीक है, तो फ्लैट जनरलाइजेशन ग्रेडियंट पाया जाएगा। Now the stimuli, the subject would respond just as strongly to novel test stimuli as to training stimuli. अगर हम इसको जनरलाइजेशन ग्रेडियंट या डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सिखा पा रहे हैं तो जनरलाइजेशन जो ग्रेडियंट आएगा वो बहुत फ्लैट आएगा। सब्जेक्ट एक टेस्ट स्टिमुलाई को जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, जब सपोज येलो की को जैसे रिस्पॉन्स करेगा वो बाकी सारे ही नॉवल टेस्ट स्टिमुलाई रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू सबको सेम तरह के रिस्पॉन्स देगा। और इसीलिए जनरलाइजेशन का जो ये ग्रेडियंट की जो ये लाइन है ये फ्लैट हो जाएगी। पैवलोव ने ये कहा कि जनरलाइजेशन ग्रेडियंट इन्नेट है, जबकि लैशले वेड क्या कह रहे हैं कि जनरलाइजेशन ग्रेडियंट डिपेंड करती है अपॉन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि एक्सपीरियंस कैसे अफेक्ट करता है जनरलाइजेशन ग्रेडियंट की शेप को। इसमें हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बाय जेनकिंस एंड हैरिसन। इसमें इन्होंने 2 ग्रुप लिए पिजन्स के, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ पिजन्स रिस्पॉन्डेड ऑन अ VI स्केड्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ 100 वॉट्स की टोन। 100 वॉट्स की टोन है, पिजन्स हैं, उनको VI स्केड्यूल पे डाला है। 3 पिजन्स को नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग दी है। तो 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ले लिया, उसको क्या दे रहे हैं, नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग। उसमें 3 पिजन है, 3 पिजन को नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इन विच एवरी ट्रायल वॉज द सेम, हर ट्रायल सेम है। द की लाइट वॉज लिट, जैसे ही हमने की लाइट, एक लाइट को जलाया, लिट किया है, 1000 वॉट की टोन आ गई। ठीक है, 1000 वॉट की टोन जैसे ही आई, VI स्केड्यूल पे ये जो है ये ट्रेनिंग दी जा रही है, एंड दैट्स इट। 3 पिजन्स को नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं कि 1000 वॉट की टोन आएगी तो VI स्केड्यूल पे उनको खाना मिलेगा। ठीक है, सॉरी खाना नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, आई गेस इट इज़ राइट कि खाना भी मिलेगा। अब दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में 5 पिजन हैं, उनको प्रेजेंस एब्सेंस ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, और इसके अंदर दूसरे ग्रुप वालों को 2 तरह के ट्रायल दिए हैं। पहले तरह के ट्रायल कौन से हैं, जिनमें 1000 वॉट की टोन आई है, जो कि एग्जैक्टली पहले ग्रुप वाले की तरह ही है। 1000 वॉट की टोन आई, VI स्केड्यूल पर लाइट जली हुई है और खाना मिल गया। दूसरे ट्रायल्स में विदाउट द टोन, ओनली द की इज़ देयर, की जली हुई है, लाइट जली हुई है, बट क्यों टोन नहीं है तो खाना भी नहीं दिया है। नो रेनफोर्सर वर डिलीवर्ड। सेकेंड ग्रुप रिसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग। आप क्लियरली देख सकते हैं प्रेजेंस एब्सेंस ग्रुप को क्या दे रहे हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, इन विच द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ अ टोन वॉज द ओनली सिग्नल इंडिकेटिंग वेदर और नॉट द रीइंफोर्समेंट वॉज अवेलेबल। तो जो सेकेंड ग्रुप है आप उसको डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग सिखा रहे हो। इसमें जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टोन है, जब टोन प्रेजेंट है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ये इंडिकेट हो रहा है, और अगर टोन नहीं है तो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी। नाउ आफ्टर ट्रेनिंग बोथ द ग्रुप्स रिसीव्ड अ सीरीज ऑफ एक्सटिंक्शन ट्रायल सिमिलर टू दोज ऑफ कटमैन एंड कैलिश। इसके बाद
सेम तरीके जैसे गटमैन कैल्श का भी हम एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी उन पिजन्स को जो है एक्सटिंक्शन ट्रायल पे डाला गया, ठीक है। Where the different trials included different tone frequencies and some trials included no tone at all. इनमें ट्रायल्स में क्या किया गया, अलग अलग ट्रायल्स में टोन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा गया क्या एनिमल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी तरफ, पिजन्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ ट्रायल्स में तो किसी भी प्रकार की आवाज़ ही नहीं प्रदान की गई उनको, ठीक है। लैशले एंड वेड ने क्या प्रिडिक्ट किया है कि जब तक हम उनको नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग नहीं देंगे जनरलाइजेशन ग्रेडियंट फ्लैट होगी, है ना, जो अभी हम लेफ्ट पेज पे पढ़ के आए। नाउ रिस्पॉन्स रेट्स वर रफली द सेम एट ऑल द टोन फ्रिक्वेंसी। पाया कि इनका कहना है, लैशले वेड का कहना है कि जो रिस्पॉन्स रेट होगा एक एनिमल का वो सेम होगा टू ऑल द टोन फ्रिक्वेंसीज। ऑन द अदर हैंड presence absence training with 1000 watts was sufficient to produce typical generalization gradient with sharp peak at। अब जब हमें presence absence training सिखाई है तो इसमें हम clearly discrimination करना सिखा रहे हैं एनिमल को, है ना। तो ऐसे में वो डिस्क्रिमिनेट करने के काबिल हो और जनरलाइजेशन ग्रेडियंट शो हो, दैट्स व्हाट इट सेज, राइट। लैशले वेड का प्रिंसिपल यही कहता है कि जनरलाइजेशन अगर सिखाई है डिस्क्रिमिनेशन करनी तो जनरलाइजेशन ग्रेडियंट पाया जाएगा। In attempting to explain, Jenkins and Harrison suggested that it is useful to consider discriminative stimuli might be expected to control the responding in each condition. General rule है classical conditioning का कि stimulus that is best predictor of US is likely to become the most effective CS. CS प्रिडिक्ट करता है, सिग्नल बन के आता है यूएस के लिए। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस बेस्ट प्रिडिक्टर है ऑफ रीइंफोर्समेंट, विल एक्सर्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल ओवर रिस्पॉन्डिंग। जो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस है इट इज़ द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द रीइंफोर्समेंट। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में 1000 वॉट की टोन आना बेस्ट प्रिडिक्टर है कि अब मुझे रीइंफोर्समेंट मेरे पिजन को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जब वो 1000 वाट की टोन आ रही है तो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल है ओवर द रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर। अब नीचे क्या एक्सप्लेन किया है कि पिजन्स के लिए दे रिसीव जिनको नॉन डिफरेंशियल ट्रेनिंग दी उनमें आप देखते हैं कि कई स्टिमुलाई गुड प्रिडिक्टर्स बन सकते हैं, एज अ रीइंफोर्सर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग टोन जो लाइट प्रेजेंट कर रही है, जो साइट साउंड स्मेल्स प्रेजेंट है एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में, ये सारे ही क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस हो सकते हैं। इफ़ ऑल ऑफ दिस स्टिमुलाई शेयर्ड इन कंट्रोल ऑफ की पैकिंग, अगर इन सबको कंट्रोल करें हम, देन चेंजिंग रिमूविंग द टोन शुड बी लिटिल इफेक्ट, ठीक है। इफ़ वन ऑफ दिस स्टिमुलाई हैपन टू बी पर्टिकुलरली, अगर इनमें से एक भी स्टिमुलाई ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है, ओवर शैडो कर रहा है दूसरे स्टिमुलाई को, जैसे परहैप्स या हैपन टू बी पर्टिकुलरली सेलिएंट, तो वो ओवर शैडो कर देगा अदर स्टिमुलाई को, जस्ट एज वन CS में ओवर शैडो अनदर इन क्लासिकल कंडीशन। इल्यूमिनेटेड लाइट जैसे नॉन डिफरेंशियल ग्रुप में हो सकता है कि लाइट जो है वो हो सकता है कि उसने ओवर शैडो किया हो नॉन डिफरेंशियल ग्रुप में, बिकॉज टोन एक्सर्टेड नो कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि पिजन्स को तो पता ही नहीं लग रहा था ना कि टोन की वजह से उनको खाना मिल रहा है या लाइट की वजह से खाना मिल रहा है। तो पिजन्स पैक्ड जस्ट एज रैपिडली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोन वॉज चेंज्ड। अब जब इस ग्रुप को टोन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी, 1000 वोल्ट की जगह 1000 हर्ट्ज की जगह 900 की प्रेजेंट कर रही है, 850 की प्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी वो सेम तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फ्लैट जनरलाइजेशन ग्रेडियंट पाया जा रहा है। इसका मतलब एनिमल को किसी भी तरह की लर्निंग तो हम सिखा ही नहीं पाए। ऑन द अदर हैंड जिन पिजन्स को गटमैन ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गटमैन कहीं था नहीं, जेनकिन हैरिसन्स का था, तो जेनकिन हैरिसन्स के जो सेकंड ग्रुप के जो पिजन्स थे 5, उनको जिनको हमने प्रेजेंस एब्सेंस ट्रेनिंग सिखाई थी, अब इसमें द टोन वॉज द ओनली स्टिमुलस दैट रिलायबली कोरिलेटेड विद रीइंफोर्समेंट। हमने डिस्क्रिमिनेशन स्टिमुलस क्लियरली प्रेजेंट किया था उनके लिए, टोन ही
ये बताता है, रिलायबली बता रहा है कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। द टोन कुड नॉट बी ओवरशैडोड बाय द की लाइट बाय एनी अदर स्टिमुलस। तो टोन को तो कोई और स्टिमुलस यहाँ पर ओवरशैडो कर ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल दिस अदर स्टिमुलाई वर ओनली वीकली एसोसिएटेड विद द रीइंफोर्समेंट। सो रीइंफोर्समेंट तभी प्रेजेंट थी जब टोन वहाँ प्रेजेंट थी। तो बेस्ट सिग्नल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट हेयर इन दिस प्रेजेंस एब्सेंस ग्रुप इज टोन, राइट। सो टोन एक्सर्ट कर रहा है स्टिमुलस कंट्रोल को। देन व्हाट इज द इफेक्ट of experience on generalization gradient?